जी आइए बात करते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर, जिसको हम बीसीएस, आप सब भाई जानते हैं, बीसीएस की स्केल पे नापते हैं 1 से 5 तक। बॉडी कंडीशन स्कोर, जितनी उसने अपने अंदर फैट प्रोटीन जमा कर रखा होता है, तो उसके हिसाब से हम उसकी स्कोरिंग करते हैं कि उसका कैसे दिख कैसी है। तो उसके हिसाब से हम 1 से 5 स्केल तक नापते हैं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, काऊ पे बिल्कुल फैट नहीं है, इसमें बॉडी स्कोर 2 है, हल्की सी फैट है। और ये है बॉडी स्कोर 3, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा फैट है। और ये है 4, जिसमें बहुत भरपूर फैट है। और ये 5 बिल्कुल गोल मटोल गाय है। जो अभी तक साइंटिफिकल डाटे रिसर्चों में निकल के आए हैं, वो ये आए हैं कि 3.5 मैक्सिमम 4 तक बॉडी कंडीशन होनी चाहिए ब्याने के टाइम पे, काविंग के टाइम पे। तो इसके ऊपर नहीं तो उसमें भी मेटाबॉलिक फंक्शंस में दिक्कत आ जाती है, डिसऑर्डर, उसमें भी फिर रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है। और अगर 2 से कम है तो भी ये समस्या जो है आएगी कि बहुत अंडर कंडीशन काऊ है, कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई रिजर्व नहीं है, कोई उसने फैट जमा नहीं कर रखी, तो भी उसमें रिप्रोडक्टिव फेलियर आ जाएगा। उसमें बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम ये ले रहे हैं 0 डे जिस दिन वो ब्याएगी, काविंग होगी, बच्चा देगा एनिमल, तो उससे 15 दिन, 30 दिन, 45, 60 दिन पहले जब हम एनिमल को ड्राई करते हैं, यहाँ पे हमने एनिमल का दूध जो है सुखा दिया, इसको रेस्ट पीरियड दिया ताकि वो अपने मेमोरी सेल्स को दोबारा रीजनरेट कर ले। तो यहाँ से जो है कि ड्राई पीरियड शुरू हुआ, तो ये यहाँ पे कम से कम बॉडी स्कोर जो है वो अब तक 3 हो जाना चाहिए। जैसे जैसे दूध कम होता है तो उसका वजन बढ़ता रहता है एनिमल का, तो यहाँ पे कम 3 हो जाना चाहिए। तो अगर एग्जांपल लें कि यहाँ पे 3 था, तो 30 दिन ब्याने से पहले उसका फीड खा के या जो भी उसको राशन दिया गया कॉन्सेंट्रेट, तो 3.5 हो गया, आधा बॉडी स्कोर उसने बढ़ा लिया। जो एक कंडीशन होती है जिसको हम एक स्कोर कहते हैं, वो लगभग 50-60 किलो का गिना गया है बड़े एनिमलों में, और छोटे एनिमलों में 25-30 किलो का लगा लीजिए एक बॉडी स्कोर होता है। तो जो एक बीसीएस है, एक को बॉडी स्कोर, वो यहाँ पे अगर 3.5 था, तो यहाँ से अगर एनिमल को की फीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया, तो मैंने जो उसको पर डे एनर्जी चाहिए थी अपने रख रखाव पे और बच्चे के ऊपर, वो अगर, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि एनिमल की इनटेक बच्चेदानी का साइज बढ़ने से, तो जो ह्यूमन है उसका साइज काफ़ी प्रेस हो जाता है, तो वो ज़्यादा खा नहीं पाता। और फिजियोलॉजिकल चेंज भी आती है एनिमल के अंदर, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से भी उसकी इनटेक जो है कम हो जाती है। तो अब इनटेक कम हो गई, वो ज़्यादा एनिमल खा नहीं पाएगा, फाइब्रस फूड ज़्यादा खा नहीं पाएगा। तो अब क्या है कि उसको कॉन्सेंट्रेट अगर नहीं दिया जाता, फार्मर भाई जो नहीं दे, वहाँ पे डेंस फीड नहीं देते, होता क्या है कि यहाँ पे उसकी ऊर्जा की जरूरत जो है वो कम पड़ जाती है खाने से। तो वो क्या करता है, ये जो 3.5 का बॉडी स्कोर है उसको तोड़ना शुरू कर देता है 1 महीने पहले से ही, क्योंकि वो खा कम रहा है। जो फार्मर भाई इसको मेंटेन कर लेते हैं कि हमने एनिमल को नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं कि उसकी ऊर्जा नेगेटिव स्कोर में नहीं जानी चाहिए। ये 30 दिन पहले से शुरू हो जाता है सिस्टम। 30 दिन पहले ही एनिमल जो है, अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं होगा तो तब से ही बॉडी फैट जो तोड़नी शुरू कर देगा। अगर उसको राशन, ये नहीं है कि ब्याने के टाइम के बाद शुरू होगा, वो पहले ही, अगर उसको पूरी नहीं मिल रही तो पहले ही बॉडी रिजर्व को तोड़ना शुरू कर देगा जो यहाँ तक उसने जमा किया था। जब भी उसको ये कमी आएगी, वहीं से ये बॉडी फैट तोड़ने का साइकिल जो है शुरू हो जाएगा। माने नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जब भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा तो वो अपने रिजर्व को तोड़ना शुरू कर देगा। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम काविंग तक तो इसको, एनिमल को कोई भी जो फैट है वो तोड़नी नहीं देनी चाहिए। उसके लिए हमें उसको डेंस फीड देनी चाहिए, बाईपास फैट वगैरह जो भी हम उसको खिला सकते हैं, कि उसकी यहाँ पे एनर्जी, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा रखना है।
तो कितनी उसको हम स्टेप बाय स्टेप ये भी बताएंगे कि कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, कितनी मेंटेनेंस पे, कितनी प्रोडक्शन पे, दूध पे कितनी लगती है, 1 किलो बॉडी वेट बढ़ाने पे कितनी लगेगी, बॉडी स्कोर एक बॉडी स्कोर बढ़ाने पे कितनी लगेगी, क्या क्या खिलाना है, वो पूरी डिस्कशन धीरे धीरे वीडियो में होंगी। तो क्योंकि ये एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर समझने में समय लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि काविंग के होने के बाद तो एकदम जब एनिमल ब्याता है तो भी उसकी इनटेक कम रहती है कुछ समय के लिए। ये लगभग जाके 2, 2.5, 3 महीने पे एनिमल पूरा खाना शुरू करता है। जब उस पूरा ड्राई मैटर इनटेक जो उसका पूरा हो जाता है तब उसको पूरी ताकत मिलने लगती है। तब तक जो दूध है वो पीक पे होता है, पीक लैक्टेशन जो पीक पीरियड होता है दूध का वो होता है। तो नेगेटिव एनर्जी जो है माने एनिमल की यहाँ से लेके तो लमसम 60 दिन तक जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में एनिमल रह सकता है कि अगर आपने ध्यान फीडिंग की उसके ऊपर नहीं दिया। अगर यहाँ पे हम उसको 1 महीना पहले से लेके करना तो शुरू हमने यहीं से होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 1 महीना पहले से लेके 2 महीने बाद का जो राशन है, ज़्यादा इसको 1 महीना पहले बाद का फेस 1 महीने बाद तक का गिना गया। ये 2 महीने का पीरियड जो है इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हमने उसकी जो जरूरत है, जिस हिसाब से वो दूध निकाल रहा है, जिस साइज की वो गाय है, उस हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा राशन खिला के रखना है। क्योंकि एनिमल जब ब्याता है तो वो दूध अपने बच्चे के लिए फुल कैपेसिटी पे निकालता है। और ये नहीं है कि आप जितना खिला रहे हो उतना निकाल रहा है, नहीं, वो अपने जेनेटिकल पोटेंशियल के मुताबिक जितना दूध निकाल पाता है उतना निकालता है। हाँ, अगर आप उसको पूरी एनर्जी और दे रहे हो तो वो फुल पोटेंशियल पे काम करता है और ज़्यादा दूध देता है। नहीं तो वो अपने मुताबिक दूध देता है तो अपनी फैट, बॉडी फैट तोड़ के भी वो दूध देगा। अगर वो बॉडी कंडीशन फैट ज़्यादा तोड़ेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस उसमें ज़्यादा रहेगा, तो उसकी ब्रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी। जो हम मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, रिपीट ब्रीडिंग क्या है। तो हमें क्या है कि एक बॉडी स्कोर से ज्यादा टूटना नहीं चाहिए। ब्याने से लेके पहले जो 60 दिन है उसमें एक बॉडी स्कोर से ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आधा से टूटे, आधे से भी कम टूटे। तो ये उसके राशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको खिला के रखा जाए खूब। तो ये काम जो है 2 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। तो उन एनिमलों में, उन डेयरी फार्मों पे ये समस्या बहुत कम आती है जहाँ पे वो खाने पे उसके राशन पे अच्छा ध्यान देते हैं। तो एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जा, कम से कम समय के लिए रहता है और कम से कम रहता है। मैंने मान लो कि उसको 100 की अगर जरूरत थी तो उसको 90 एनर्जी मिल रही है, तो हम कोशिश करके उसको 98 दे दें, 2 ही कम पड़े तो उतना ही एनिमल का जो बॉडी फैट है टूटे, तो कम से कम नेगेटिव एनर्जी में रहे। तो नेगेटिव फेज जितना कम रहेगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है रिप्रोडक्शन में आएगी। तो भाइयों, अगले बाकी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगले जो अपना हमारा टॉपिक रहेगा